सेकंड चैप्टर जो मैंने पूरा रीड कर लिया और उसमें से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आपको पता है कि मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत सारे नोट्स भी बनाता हूँ, बट आज मैंने डिसाइड करा कि मैं नोट्स को देख कर नहीं बोलूँगा, विदाउट नोट्स बोलूँगा। तो मैंने सीखा। सबसे पहली चीज़ मेरे को लगी सबसे बेस्ट वो है कि जो हमारा माइंड है ना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो वही इनपुट्स लेता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे कहता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक पेपर है, वाइट पेपर, और उसके ऊपर तुम पेन से लिख दो और उसके बाद तुम उसे इरेज करो, क्या वो इरेज होगा? हाँ, वो हो सकता है अगर वो रिमूवेबल है तो, बट उसको इरेज करने के लिए टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है टाइम लगेगा, क्या पता कोई सुबह से लेकर शाम तक लगा रहे और इरेज कर दे। बट ऐसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जो चीज़ हमने यहाँ पर बिठा ली एक बार, है ना, जो चीज़ हमने यहाँ पर सोच ली कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। एक कहते हैं ना, इमेजिनरी मोमेंट होना चाहिए हमारे अंदर, कि विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए कि तुम कैसी बॉडी चाहते हो, कैसा तुम सराउंडिंग चाहते हो, कैसा तुम इन्वायरमेंट चाहते हो। तुम्हारे अंदर एक विजुअलाइजेशन होनी चाहिए और उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे साथ जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरे साथ हो रहा है, और एक ना एक दिन वो हो जाएगा। जैसी तुम्हें लाइफ चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस बुक से सीखी, मतलब सेकंड चैप्टर से, जो हमारा माइंड है वो जोक्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अब मेरे को पता लगा कि बड़े क्यों बोलते हैं बार बार कि अपने आप में खुद के बारे में कोई नेगेटिव बात मत करा करो, ज़ुबान पे सरस्वती बैठी होती है ना। अब मेरे को पता चला। वो सरस्वती नहीं बैठी होती है। मेरे को कॉन्सेप्ट पता चला गया उसका, वो क्या कॉन्सेप्ट है। वो चीज़ को ना हम जब बोलते हैं ना, तो वो एक टाइप ऑफ मैनिफेस्टेट हो जाती है चीज़ हमारे माइंड के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। हालांकि हम बोलकर भूल गए, बट अगर मैं आपको कहूँ कि एक चीज़ तुम आज लिख दो और 10 साल बाद तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी, उसकी क्या गारंटी है? बट इसकी गारंटी है, अगर ये तुम यहाँ पर एक चीज़ फीड कर लोगे ना, और तुम 10 साल बाद भी तुम उसको पूछोगे तो तुम्हें वो बता देगा, है ना। यहाँ पर क्योंकि तुमने फीड कर रखा था उस चीज़ को। जैसे ही वो एक मूवमेंट आएगा ना तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें वो चीज़ हिट होगी, अरे हाँ यार, वो चीज़ मैंने उस टाइम करी थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना। तभी ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस से सीखो। पर उससे भी पहले यहाँ पर मेरे को इन 2 चैप्टर्स में मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लगी कि सबसे पहले हमें अपनी ज़ुबान कंट्रोल करनी चाहिए, फिर अपनी बॉडी कंट्रोल करनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारा माइंड आता है, फिर तुम्हारी सराउंडिंग आती है, फिर तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है, सारा कुछ फिर बाद में आता है। सबसे पहले आती है ज़ुबान, फिर बॉडी, फिर माइंड। ये 3 चीज़ें मेरे को जो पता लगी इस बुक से। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे डॉक्टर मर्फी ने, बट मेरे को जो बेस्ट वे लगा समझाने का तो मेरे को ये लगा। और मेरे को एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगा कि जो हमारी मेमोरी है ना, सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी है, वो इरेजेबल है। ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने एक बार लिख दिया पेपर के ऊपर वो चेंज नहीं हो सकता। बस तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी के टाइम पर तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो ही होगा, वैसे ही होगा, है ना। तभी तुम जो है वो चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकोगे या रियलिटी में ला सकोगे। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। और तीसरा पॉइंट जो मेरा है, चॉइस क्या है? देखो, अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारे पास चॉइस होती है, काम करना है कि नहीं करना। तुम्हें अभी वीडियो गेम्स खेलनी है या तुम्हें काम करना है, तुम्हें स्टडी करनी है या तुम्हें दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर होता है, हमारे थॉट्स के अंदर होता है। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कुछ भी सोचने की, है ना। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो चलो मान लो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में है। अब तुम बैठे हुए हो, तुमने सोचा होगा कि यार, इस इंसान को मैं जितना मर्ज़ी बोल लूँ, जितना मर्ज़ी समझा लूँ, बट ये मेरी बात नहीं समझता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना सबकॉन्शियस में ये चीज़ बिठा रखी है
कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और वैसा ही होगा और वैसा होता भी है ना। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़े देखने में सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहे हैं, बट ये जब चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना, जब आप अपनी बॉडी पर ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हो तब आपको पता चलता है यार इट्स नॉट अ ईजी सम गेम। इसको महीनों सालों लगते हैं चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तभी वो साधु संत जो हैं 50 साल 60 साल अपनी पूरी लाइफ इसी चीज़ में निकाल देते हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। और इसका पता नहीं है कब घूम जाए, है ना। सो कंट्रोल ऑन योर माइंड, कंट्रोल ऑन योर माउथ, बॉडी, देन माइंड। सो आज के लिए बस इतना ही। और एक लास्ट चीज़, एक लास्ट पॉइंट में जो है कवर करना चाहूँगा, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना हमें ये नहीं कहता कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। वो जो कुछ भी तुम्हें कहता है ना, मतलब जो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते रहते हो वो वही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे सकता हूँ। आप कोई भी एक चीज़ लिखो कॉपी पर और उसको दिन में 3 बार पढ़ो, सुबह, दोपहर, शाम, और एक बार उसको विजुलाइज़ करो कि ये चीज़ मेरे साथ एक्चुअल में हो रही है। ये भी डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं, ठीक है। ट्राई करके देखो, इट विल वर्क, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ वर्क करी है। आप भी ट्राई करके देख लो, क्या पता आपके साथ भी कर जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। राम राम भाई।